सभी भक्तजनों को राधे राधे। तंत्र एवं शास्त्र वचन। पूज्य महाराज जी के नित्य प्रवचन का एक एक शब्द अमृत तुल्य है। अगर हम ध्यान से सुने और मनन करें और अपने जीवन में धारण करें तो हमारा जीवन निश्चित आनंदमय प्रेममय हो जाएगा। हमें जीवन जीने की कला कहीं बाहर से सीखने की ज़रूरत नहीं है। पूज्य महाराज जी के प्रवचन से ही हमें जीवन जीने का कला आ जाएगी। जो जीवन हमें बोझ लगता है वह जीवन हमारा आनंदमय हो जाएगा। हम नाच पड़ेंगे, झूम उठेंगे, हम रुई के फोहे की तरह हल्के हो जाएंगे। ऐसा लगेगा कि हम अभी तक तो जीवन को ढो रहे थे, जीवन जी नहीं रहे थे, अब हम जीवन जी रहे हैं। भगवान की अहेतु की कृपा से हमें मानव जीवन मिला है। उनके अतिशय कृपा से हमें श्री सतगुरुदेव भगवान की प्राप्ति हुई है बगैर हमारे किसी योग्यता के, और हमें अब इसे व्यर्थ नहीं खोना है। मनुष्य जन्म का केवल और केवल एकमात्र उद्देश्य है भगवत प्राप्ति है। जब तक जीवन में सच्चे संत का आगमन नहीं होता तब तक हमें इस उद्देश्य का ही मालूम नहीं पड़ता। तरह तरह के बोझ लाद करके इस जीवन को ढोते रहते हैं। सच्चे संत के आगमन से ही हमारे जीवन की दशा और दिशा बदल जाती है। जीवन प्रकाशमय हो जाता है। जैसे रात्रि के पश्चात सूरज भगवान के प्रकाश से अंधेरा दूर हो जाता है, ठीक इसी तरह जीवन में सच्चे संत के आगमन से अज्ञान का अंधेरा दूर होकर विवेक रूपी प्रकाश का उदय होता है। ये प्रणाम नमस्कार धन पद प्रतिष्ठा वस्तु पदार्थ सब पर्दे के हैं। पर्दे के मान लीजिए, जैसे आप फिल्म देखते हैं पर सब धोखा है। सही है तो एकमात्र सच्चिदानंद भगवान मान लीजिए, नहीं तो अंतिम में हाथ कुछ नहीं आने वाला। कुछ भी करके देख लीजिए, काल के एक झटके में सब मिटिया मिट में मिल जाता है। जहाँ तक बने मन को श्री भगवान के चिंतन में लगाए रखने का चेष्टा करो। भगवान ने कहा है, मुझ में मन लगा लो, फिर मेरी कृपा से सारे विघ्न अपने आप ही नाश हो जाएंगे। घनीभूत भक्ति जिसके हृदय में है, स्वयं हरि उसके सहायता में रहते हैं। भगवत पार्षद नहीं, स्वयं श्री हरि उसके सहायता में रहते हैं। जहाँ जहाँ मेरा भगत चरण रखे वहाँ वहाँ रखूँ हाथ, पीछे पीछे मैं फिरूँ कभी नहीं छोड़ूँ साथ। स्वयं भगवान उसके पीछे पीछे डोलते हैं जिसके हृदय में घनीभूत भक्ति होती है। नाम लेते लेते हरि की सेवा करो और सेवा करते करते भी हरि का नाम लो। हरि के नाम का कीर्तन करने पर तत्काल हरि तुम्हारे पास आ जाएंगे। सदा भगवान की कृपा पर भरोसा रखते हुए भगवान की सिमरन करो। सबका भला चाहो, दया प्रेम और सहानुभूति बढ़ाओ, किसी के दोष मत देखो, सब जगह परमात्मा को देखने का चेष्टा करो। भगवत चर्चा में ऐसी सामर्थ्य है कि मन की गति जो सहज में 5 ज्ञानेंद्रियों के साथ प्राकृतिक में विचरण करती है, बिना किसी विशेष प्रयास के वह चित्तवृत्ति प्रभु में लगती है। जब हम भगवत प्रेमी महात्माओं का यह श्रवण करते हैं, कथन करते हैं, तो प्रभु कृपा करके अपने श्री चरणों की प्राप्ति का बल दे देते हैं और उसी बल से परमार्थ पर चला जाता है। जहाँ तक बने विषय भोग में संयम करो, मन में संतोष रखो, जीवन में सादगी और पवित्रता लाओ, चित्त को शांत रखना सीखो, आहार विहार को नियमित रखो। भगवान नाम स्मरण, भगवान लीला कथावार्ता हृदय को बहुत जल्दी पवित्र करती है और पवित्र हृदय ही लाडली जी के चरणों की तरफ बढ़ता है। नहीं तो अल्प ज्ञान तथा हरि को पाने की अल्प इच्छा वाला व्यक्ति भी केवल हरि का नाम का कीर्तन कर हरि को प्राप्त कर लेता है तथा ज्ञान और वैराग्य
तो खुद ही उसके पास आ जाते हैं। चार ही मनुष्य का यथार्थ जीवन है। सदाचार रहित मनुष्य तो जीता हुआ ही मुर्दे के समान है। बाहर कितनी भी सुंदरता क्यों ना हो, देह को कैसे भी क्यों न सजाया जाए, यदि सदाचार नहीं तो कुछ भी नहीं। पंच की वक्ता भोग वक्ता इनके कथन श्रवण से बचे। इससे ज़्यादा अपराध वाणी से बनता है। हमें किसी की निंदा ना करे, चुगली ना करे, किसी को दुख पहुंचाने से कठोर शब्द ना बोले। निरंतर अपने अंदर सद्गुणों को भरने की चेष्टा करते रहो और सत्कर्म के लिए ही प्रयत्न करो। जय जय श्री राधे। आप सभी के आशीर्वाद से इस चैनल का शुभ आरंभ हुआ है। हरिवंश टैग, इस चैनल को आप सब जरूर सब्सक्राइब करें। आप सबका प्यार आशीर्वाद का ज़रूरत है।